चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर आपने ऐसे समझना है कि आपके पास एक कांच की एक हॉलो स्फीयर है, आपके पास एक कांच का बॉल है, ठीक है, जो कि हॉलो है और उसकी जो वॉल भी है वो बहुत थिन है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के लिए आपको ये इमेजिन करना है कि आपके पास एक कांच की बॉल है, अंदर से हॉलो है और वो जो वॉल है उसकी साइड वॉल जो है थिकनेस जो है वो उसकी बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, उसको हम थोड़ा सा एक साइड से उसका हिस्सा काट लें, ठीक है। तो एक पार्ट हमको मिलेगा, ठीक है, तश्तरी जैसा एक छोटा सा पार्ट हमें मिलेगा, ठीक है। अब उसमें दो साइड आपको मिलेंगे। आप इमेजिन करिए कि आपने एक स्फीयर था, ऐसे इमेजिन करिए आप एक स्फीयर ऐसे था, आपने उसको यहाँ से ऐसे काट दिया इस जगह से, ठीक है। जब आप उसको काटेंगे तो आपको एक इस तरीके से ऐसे ये हिस्सा आपको ऐसे मिलेगा, समझ रहे हैं, इस तरीके का हिस्सा मिलेगा। तो एक बल्जिंग पोर्शन है, मतलब उभरा हुआ हिस्सा है, एक डिप्रेस पोर्शन होगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ये ऐसे ना दिखाएं, आपको केवल साइड व्यू दिखाएं इसका, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये हिस्सा, इधर वाला हिस्सा उठा हुआ है, बल्जिंग पोर्शन है, ठीक है। तो इसको कॉन्वेक्स पोर्शन कहते हैं और जो अंदर धंसा हुआ हिस्सा है इसे डिप्रेस्ड पोर्शन यानी कॉनकेव पोर्शन कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग जैसी एक आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो उस कटिंग में क्या होगा, अगर आप बल्जिंग साइड से पॉलिश कर देते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, या डिप्रेस साइड से पॉलिश कर देते हैं, तो अलग अलग तरीके के मिरर मिलते हैं, ठीक है। तो मैं शुरुआत से बात करता हूँ स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर तब बनता है जब हम एक हॉलो थिन वॉल वाले एक कांच के ग्लास के स्फीयर के एक पार्ट को कट करते हैं और उस पार्ट के किसी भी एक साइड में जब हम पॉलिश कर देते हैं, दोनों साइड में नहीं, एक साथ नहीं करना है, किसी भी एक साइड में, ईदर बल्जिंग और डिप्रेस्ड पोर्शन, किसी एक साइड में भी हम जब पॉलिश कर देते हैं तो एक प्रकार का मिरर क्रिएट होता है जिसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, लिखा है स्फेरिकल मिरर, व्हेन वन साइड ऑफ अ पार्ट ऑफ hollow thin glass sphere is silvered then a spherical mirror is formed। यानी जब हम, ठीक है, एक साइड को पेंट करते हैं, किसको, अ पार्ट ऑफ थिन ग्लास स्फीयर को जब सिल्वर करते हैं तो हमें एक प्रकार का स्फेरिकल मिरर मिलता है। तो दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर मिल सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स दो प्रकार के हो, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल आप लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। और दूसरा कॉनकेव स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव मिरर, उसमें भी ब्रैकेट लगा हुआ है, स्फेरिकल ज़रूरी नहीं होता लिखना, ठीक है। तो ये इमेजिन करिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे बना, ठीक है। इमेजिन करिए कि आपके पास ये एक पतली वॉल वाला एक ग्लास का स्फीयर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इस ग्लास का इतना हिस्सा कट कर लिया, ये, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि ये पार्ट अब यहाँ पे नहीं है, ये हिस्सा जो है वो यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें डिप्रेस साइड में मैं सिल्वरिंग कर दूँगा, पॉलिश कर दूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब लाइट इधर से टकराएगी, ठीक है, क्योंकि सिल्वर साइड से लाइट आएगी तो कहाँ जाएगी, है ना। तो इधर से जब लाइट को टकरवाएंगे तो इस प्रकार के स्फेरिकल मिरर को हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। यानी जब लाइट बल्जिंग साइड पे टकराने के लिए हम लोग इसके डिप्रेस साइड में पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से आप, भाई लाइट सामने से आएगी, ओपेक साइड से लाइट आके करेगी भी क्या, ये सिल्वर साइड हो गई तो लाइट इधर से आने कोई मतलब नहीं बनता, लाइट हमेशा जिधर पॉलिश करते हैं उसके अपोजिट साइड से आती है। तो यहाँ पे ये जो बल्जिंग पोर्शन है, बल्जिंग पोर्शन से लाइट आएगी, तो इसको, इस प्रकार के मिरर को कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसमें आके देख लीजिए, इसमें क्या है, सेम वही मानिए कि एक पतली वॉल वाला कांच का एक स्फीयर है जिसमें हमने क्या किया, इतना हिस्सा हमने कट कर लिया, यानी अब ये हिस्सा यहाँ पे नहीं है, तो ये डॉट डॉट करके हो गया, ये हिस्सा यहाँ पे नहीं है। तो अब की बार हम जब इसकी पॉलिश करेंगे तो हम इसकी बल्जिंग साइड में पॉलिश करें। बल्जिंग साइड में पॉलिश करने से क्या होगा कि अब लाइट इस साइड से आएगी, यानी लाइट अब डिप्रेस साइड में
स्ट्राइक करेगी। इसमें कहाँ हो रहा था, लाइट बल्जिंग साइड में स्ट्राइक कर रही थी, इसमें लाइट डिप्रेस साइड में स्ट्राइक करेगी। तो इस प्रकार के मिरर को कॉनकेव स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो क्या है, जरा गौर से देखें। कोई भी स्फेरिकल मिरर है, सपोज मैं इसको एम डैश अगर मैं लिख भी देता हूँ, तो अगर आप जब इसके पूरे कर्वेचर को देखेंगे तो यू विल सी दैट कहीं ना कहीं एक कर्वेचर का सेंटर ज़रूर होगा। तो दिस पॉइंट, दिस सेंटर विल बी नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, खड़ा एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, मिरर से मिरर तक, है ना, तो ये अपर्चर हुआ, इसको अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, अपर्चर उतना हिस्सा होता है, उतना फ्लैट पोर्शन होता है सामने वाला, ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्रंट पोर्शन होता है जिसमें लाइट गिर सकती है। जैसे अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये मेरा अपर्चर है, इतने हिस्से में लाइट गिर सकती है ना, तो इसको अपर्चर बोलेंगे। अपर्चर का जो सेंटर पोर्शन होगा, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे मार्क कर दें, इसको सपोज किसी भी पॉइंट से मार्क कर दें, सपोज ए मार्क कर देते हैं, तो ये हो गया सेंटर ऑफ अपर्चर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ अपर्चर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप मिला दें एक डॉटेड लाइन से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ अपर्चर को अगर आप एक डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है, तो हाँ जी, डिस्टर्ब करने वाले लोग आ रहे हैं। ओके, तो सेंटर ऑफ अपर्चर और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन को अगर हम मिला देते हैं, तो इस तरीके से एक जो लाइन बनती है, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं, जो भी है, लगता है मन नहीं है इसका बनने का। ठीक है, बन गया। ओके, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसको एक्स डैश से मार्क किया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस जगह पे कट करती है उसे पोल कहते हैं। ये पोल हो गया। एक और एक्साइटिंग बात है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं एफ। एफ मीन्स फोकस। ठीक है, अच्छा, अगर आपने बेसिक की मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने एक साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, उसे मैंने बताया था कि सारी डिस्टेंसेस, अगर नहीं भी देखा तो मैं बता दे रहा हूँ, सारी डिस्टेंसेस जो होती हैं वो पोल से मेज़र करी जाती हैं। यानी अगर आप पोल से फोकस तक मेज़र करेंगे ये, तो ऐसे एरो बनेगा। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक करेंगे तो ऐसे बनेगा, है ना। तो पोल से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये राइट साइड में मेज़र किए जाते हैं, इस वजह से फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं, यानी F, R। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे लिए जाते हैं, साइन कन्वेंशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए जरा कॉनकेव मिरर को भी देख लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे करके डॉट डॉट करके एक लाइन ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे आके आपका ये मिरर टच करेगा। ये आपका मिरर एम डैश, जो ये अपर्चर हो गया। ठीक है, ये अपर्चर हो गया। इसका एक जगह कहीं ना कहीं सेंटर आएगा इस कर्वेचर का, है ना। कर्वेचर भाई, स्फेरिकल मिरर का एक कर्वेचर होता है, एक स्फीयर होगा इसका खुद का, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, अपर्चर का बीचों बीच का पॉइंट सेंटर ऑफ अपर्चर यानी ए हो जाएगा। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ अपर्चर को मिला दूं, ठीक है, तो एक लाइन क्रिएट होगी जिसे क्या कहते हैं हम लोग, याद करिए, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा ऊपर जा रहा है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे मिरर को कट करती है उस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच का एक पॉइंट होता है जिसे हम फोकस कहते हैं। तो ये हमारा पॉइंट फोकस हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं सारी डिस्टेंस पोल से मेज़र होती है, तो पोल से फोकस तक की दूरी और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी को, पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें आप देख ही रहे हैं कि जब हम पोल से सारी डिस्टेंस को नाप रहे हैं तो लेफ्ट साइड में मेज़र हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में जब भी मेज़र होता है तो नेगेटिव लिया जाता है, यानी फोकल लेंथ हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर कॉनकेव मिरर का केस आएगा, कॉन्वेक्स मिरर यहाँ मेंशन कर देता हूँ और यहाँ भी मिरर मेंशन कर ही देता हूँ।
ठीक है, तो इस केस में कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। बाकी अगर आपको मार्किंग करनी है तो मार्किंग बहुत इजी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सारी मार्किंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने किसको ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया था देखा जाए तो सी को। ठीक है, तो यहाँ पे सी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के लिए सेम है इसलिए कॉमन लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद अगला पॉइंट जो था वो MM डैश था, जिसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। अपर्चर के बाद हमें ए मिला था जो कि सेंटर ऑफ अपर्चर है, सेंटर ऑफ अपर्चर है, सेंटर ऑफ अपर्चर। सेंटर ऑफ अपर्चर के बाद ठीक है, उसके बाद हमने जब लाइन ज्वाइन करी थी तो हमें x डैश मिला था जो कि प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद जो अगला पॉइंट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे कट करी थी वो पॉइंट P था, यानी पोल। तो यहाँ P रिप्रेजेंट करता है पोल ऑफ द मिरर, पोल लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हमने अगला पॉइंट जो डिस्कवर किया था वो F था। F मीन्स फोकस, फोकस था अगला पॉइंट। ठीक है, फिर अगला मुद्दा था कि पोल से फोकस तक की डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो F स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ और R स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर बहुत इजी होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक पतली सी कांच की फ्लैट प्लेट, पतली सी कांच की ग्लास की फ्लैट प्लेट लीजिए और एक साइड पे पॉलिश कर दीजिए। ठीक है, तो आपका प्लेन मिरर बन जाएगा। ठीक है, लाइट किधर से गिरती है मैं बता ही चुका हूँ, हमेशा अनपेंटेड साइड से लाइट रे को गिराया जाता है। ठीक है ना, तो प्लेन मिरर, when a side of thin plain glass sheet is silvered then a plane mirror is formed, consider the situation। ठीक है, प्लेन मिरर बस एक ही होता है। ठीक है, ये आपकी मान लीजिए ग्लास शीट है, ये आपकी थिन प्लेन ग्लास शीट है। ठीक है, और एक तरफ हम इसमें क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, सिल्वर्ड सरफेस। ठीक है, तो लाइट इस साइड से गिरेगी। लाइट की जो गिरने की डायरेक्शन है पहले ही बता चुका हूँ, पहले मेंशन नहीं किया था, यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें और भी मेंशन करनी थी। ठीक है, तो लाइट हमेशा जिधर से पॉलिश नहीं होती उधर से गिराई जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक बात और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इसीलिए मैंने कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर आपको पहले पढ़ा दिए, क्योंकि कभी कभी लोग कंफ्यूज कर देते हैं, कहते हैं बताइए प्लेन मिरर का फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। ठीक है, क्योंकि इसका कर्वेचर जो है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे। मतलब ये इतना बड़ा कर्वेचर हो जाएगा, इतना बड़ा कर्वेचर हो जाएगा कि इसका जो सेंटर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे। तो पोल से तुम सेंटर तक नापते चले जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, इन्फिनिटी पहुँच जाओगे। इस वजह से फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी पे है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो उससे भी 2 गुना आगे है ना। तो कुल मिला के फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपसे कोई प्लेन मिरर का पूछता है तो आप कह दीजिएगा कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी।